अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I hope you will be fine student and safe at your home. Today my lecture number is 23, class 8, subject maths, review exercise number 6. ये इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाऊंगी, बाकी आप लोगों ने रिमेनिंग क्वेश्चन जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करना है, अगर हमें x4 प्लस 1/x4 हमने फाइंड करना है और x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 जो है वो हमें गिवन है। तो x प्लस 7 1/x इज इक्वल टू 7 का हम स्केयर करेंगे बोथ साइड पे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू 49, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर x जो है वो कैंसिल हो जाएगा और प्लस 2 इज इक्वल टू 49। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 49 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 47 इक्वल टू 47। अब हमारा टारगेट क्या है, हमने x4 प्लस 1/x4 फाइंड करनी है। तो हम अगेन इसका जो है वो स्केयर ले लेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स 47 का स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास अगेन हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे होल स्केयर का, x स्केयर का स्केयर, क्योंकि यहाँ पे अब x स्केयर गिवन है, प्लस 2x स्केयर इंटू 1/x स्केयर प्लस 1/x स्केयर का स्केयर इज इक्वल टू 47 का जब हम स्केयर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2209, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 2 4, x की पावर जो है वो 4 हो जाएगी, x स्केयर से कैंसिल और प्लस 2 1/x की पावर 4 और इज इक्वल टू 2209। फाइंड क्या करना है हमने, x4 प्लस 1/x4 और 2 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 2209। 2 यहाँ प्लस क्या है, जब सेकेंड साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। x4 प्लस 1/x4 इक्वल होता है 2209 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7। जी स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया था कि हमने x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी थी और x प्लस 1/x हमें गिवन था। हमने स्केयर लिया, सबसे पहले स्केयर लेने के बाद हमने उसकी वैल्यू फाइंड की। अब हमें x4 चाहिए तो हम अगेन जो आंसर आएगा हमने उसका अगेन स्केयर लेना है। तो हमने अगेन स्केयर लिया, होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन किया और इसको सॉल्व कर लिया और ये वैल्यू इसकी आएगी x4 प्लस 1/x की 4। अब नेक्स्ट जो है हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 3 वाला पार्ट, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन है मेरे पास x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। फैक्टराइज करना है हमने इसको। हम सबसे पहले इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पीछे लर्न की है। फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। इस फॉर्मूले के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, x4 की पावर 2 हमने इसको स्केयर में ब्रेक करना है, 4 बाहर नहीं लगाना, 2 अंदर लगाना है। इसी तरह y4 की होल पावर हमारे पास 2 है। अब ये फॉर्म बन गई, अब मैं इसको इस फॉर्म में राइट करूंगी, x4 प्लस y4, एक दफा इसको प्लस में राइट करेंगे और एक दफा इसको माइनस में राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये फर्दर सॉल्व होगा, फर्दर इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। प्लस वाला हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा, x4 प्लस y4। अगेन इस पे फार्मूला अप्लाई करें, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अगेन ये वाली फॉर्म बन गई, इस पे फिर इसको इस तरह राइट कर देंगे, ये एज इट इज जाएगा, x4 प्लस y4। एक दफा इसको प्लस में राइट करेंगे और एक दफा इसको माइनस में राइट करेंगे। फिर चेक करना है, फिर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, प्लस वाले पे कोई फार्मूला नहीं होता, हम इसको बिल्कुल एज इट इज साथ लेके चलते जाएंगे। x के प्लस
वाई स्क्वायर। इसको देखें, इसका फिर वाली फॉर्म बना लें, x का होल स्क्वायर और y का होल स्क्वायर। फिर फार्मूला अप्लाई कर दें, x4 प्लस y4। नेक्स्ट फिर इसको लिखेंगे एक दफा प्लस में और एक दफा इसको माइनस में। प्लस वाला कोई फार्मूला नहीं था। अब यहाँ पे हमने देखा चूंकि कोई पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर होनी चाहिए थी, यहाँ पे रिमूव हो गई है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। सबसे पहले हमें गिवन था x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। हमें इसको फैक्टराइज करना था, इसके फैक्टर फाइंड करने थे। हमने सबसे पहले थर्ड वाला फार्मूला यूज किया जो हमने पीछे लर्न किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो x4 की पावर स्क्वायर मैंने 8 को ब्रेक कर लिया है। 4 बाई नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे 4 का कोई फार्मूला नहीं है। भाई हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, इसलिए मैंने 4 को अंदर रखा है और 2 इसके होल पे लिखा हुआ है। 4 2 8 होता है। इसी तरह y को ब्रेक किया हमने, फार्मूला अप्लाई किया, एक दफा इसको प्लस में राइट किया और ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को आपने राइट करना है, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। फिर फर्दर हमने देखा इसमें फिर फार्मूला अप्लाई होता था। हमने एंड तक फार्मूला अप्लाई करना है जब तक 2 जो है वो रिमूव ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। उसमें एलिमिनेट करना है हमने t को। एलिमिनेट मीन हमने t को उस इक्वेशन में से रिमूव करना है जो हमें गिवन होगी। क्वेश्चन नंबर 10, एलिमिनेट t जो है वो आपने एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन है मेरे पास x 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है y 2at ओवर 1 माइनस टी का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 का हमने स्क्वायर लेना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यूज किया, स्क्वायर लिया बोथ साइड पे, 1 माइनस टी का हमने स्क्वायर लिया है बोथ साइड पे। अब ये रूल होता है, अगर जब हम होल स्क्वायर लेते हैं तो हम ऊपर अलग राइट कर सकते हैं और नीचे वाली वैल्यूज पे अलग राइट कर सकते हैं। और x का स्क्वायर एज इट इज आगे फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि होल का स्क्वायर है। 1 प्लस t4 प्लस 2t स्क्वायर ओवर, नीचे माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा 1 प्लस टी स्क्वायर। माइनस वाले फार्मूले में हम 2 की सारी साइन चेंज करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर, ये मेरे पास है x स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास। x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस t4 प्लस 2t स्क्वायर, माइनस का फार्मूला होता है 1 प्लस t4 माइनस 2t स्क्वायर। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो यूज करेंगे। y है, इसमें हमें t को रिमूव करना है, y के थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a नीचे ले जाते हैं, 2t ओवर 1 माइनस t का स्क्वायर। अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर कर ले दोनों तरफ, y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर 4t स्क्वायर ओवर, इसका फॉर्मूला ओपन होगा 1 प्लस t4 माइनस 2t स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास है। ठीक है, हमें t को एलिमिनेट करना है, हमें चेक करना है इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। हमें इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। नेक्स्ट है मेरे पास x की वैल्यू कौन सी थी, 1 प्लस t4 प्लस 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस t4 माइनस 2t स्क्वायर, और ये y की वैल्यू हमारे पास है 4t स्क्वायर ओवर 1 प्लस t4 माइनस t2 स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है, इसको हम 1 टाइम पे राइट कर सकते हैं, 1 प्लस t4 माइनस 2t स्क्वायर, 1 प्लस t4 प्लस 2t स्क्वायर और माइनस 4t स्क्वायर। नेक्स्ट सिंप्लीफाई होता है, 2t स्क्वायर में से हम माइनस 4t स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आएगी 1 प्लस t4 माइनस, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 4 में से
2 जब करेंगे तो -2t का स्क्वायर ओवर 1 प्लस t4 -2t स्क्वायर। देखिए ऊपर नीचे वैल्यू हमारे पास सेम है, -y² ओवर a², वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगी और आंसर आया हमारे पास 1। x² माइनस y² ओवर a² हमारे पास है इक्वल टू 1। इलिमिनेट कर दिया हमने t को, तो ये हमारे पास आंसर है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में इलिमिनेट करना था हमने t को, x की वैल्यू भी गिवन थी और y इक्वेशन जो है वो भी गिवन थी। हमने स्केयर किया पहले इक्वेशन नंबर 1 का, फिर इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 का स्केयर लिया, फिर उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया। अगर हम इसको ऐड करते तो यहाँ पे 6t² बन जाना था, तो ये कटिंग नहीं हो सकती थी, मजीद t यहाँ से रिमेंड होना ही नहीं था। इसीलिए हमने फिर क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 में से सब्ट्रैक्ट किया है और जो रिमेनिंग वैल्यूज उसको राइट किया और कैंसिल करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया है 1। यहाँ पे t जो है वो इलिमिनेट हो गया है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज के वो आप लोगों ने खुद करने हैं। फी मानिला स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।